सुदेवं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. Whenever you feel complete, becoming aware of your body and your surroundings, you may slowly open your eyes. जय श्री कृष्ण। तो हम लोग देख रहे थे कि कल भगवान ने कैसे तीनों गुणों के बारे में बताया। तीनों गुणों के कारण कैसे हमारी बुद्धि अव्यवसायित में का होती है और अलग अलग परिणाम के अंदर फंस के हम कर्मों में फंसते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को बताया था कि कैसे तुम समता से कर्म करो तो उससे तुम कर्म का बंधन काट सकोगे। और फिर ये भी बताया कि देखो वेदों में भी जो सकाम कर्म बताए हैं, कुछ पाने की इच्छा से जो कर्म किए जाने चाहिए, भले ही वो वेदों में बताए हैं, भले ही वो सत्कर्म है, पर वो भी तुमको कर्म में लगाएंगे, उसका भी तुमको कर्म बंधन लगेगा। पर यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्मों के मार्ग पर चलने से कर्मों से कैसे छूटना, उसके लिए भगवान ने कर्मयोग का ज्ञान देना शुरू किया है अर्जुन को। आज हम अगला श्लोक देखेंगे 45th। आई शेयर द स्क्रीन। या यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, यहाँ भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर जहां पानी नहीं है वहां तो थोड़ा थोड़ा पानी कलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे जब पहले के जमाने में राजस्थान में पानी नहीं आता था तो नहर आने के पहले लोग बहुत सारा पानी भरकर रखते थे कि कमी नहीं पड़ जाए, कि क्योंकि जो पानी हम खाना बनाने के लिए यूज करेंगे तो सेम पानी तो हम कपड़े धोने के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, और जो कपड़े धोने के लिए यूज कर लिया पानी तो वो और किसी काम के लिए हम यूज नहीं कर पाते हैं। पर जब अगर पानी की कमी नहीं है तो फिर कोई चिंता नहीं पानी जमा करने की, भरने की। तो यहाँ भगवान वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब हमारे पास यावन अर्थ उत्पाने सर्वथा संप्लु तोदके, यानी अगर बड़ा जलाशय आपके पास हो, नदी आपके पास हो, तो फिर आप घाघर की चिंता नहीं करोगे। आपको पता है कि फ्रीली अवेलेबल है मेरे पास और मुझे जो चाहिए जितना चाहिए उतना पानी मिलेगा। तो यहाँ भगवान उस ब्रह्म ज्ञानी के बारे में बता रहे हैं, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। और ऐसा तत्वदर्शी, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी जिसने ब्रह्म को समझ लिया है, तो उसके लिए वेदों का जो ज्ञान है ना वो उसी छोटे जलाशयों के बारे जैसा होगा कि भाई जब मेरे पास पूरा सागर ही है तो मैं गागर की चिंता क्यों ही करूंगा। तो वो वाली बात है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को वो बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम समता से अपनी बुद्धि को जब तुम तीक्ष्ण करोगे, जब तुम धीर पुरुष बनोगे तितिक्षा से, जब तुम मन और इंद्रियों के ऊपर उठोगे अर्जुन, तो तुम्हारी बुद्धि में समता आ जाएगी। तुम किसी भी कर्म बंधन में फंसोगे नहीं। तुमको लाभ हानि की, सुख दुख की, द्वंद्वों के ऊपर उठने के लिए भी बोला है ना भगवान ने अर्जुन को। तो भगवान अर्जुन को यही बता रहे कि तुम निर्द्वंद बनो,
जिससे तुम नित्य जो परमात्मा है उस स्थित अवस्था को तुम प्राप्त होगे। और वो प्राप्त हो जाने के बाद जब तुम वो स्थिति को प्राप्त हो गए जिसमें तुम स्थिर मति हो गए, तुम्हारी बुद्धि समता को पा गई, फिर उसके बाद तुमको वेदों में जो, जैसे इसके पहले बताया ना कि जो सुंदर सुंदर वाणी में वेदों में इतने सारे कामना पूरा करने के लिए इतने इतने कर्म बताए हैं कि तुम ये अनुष्ठान करो, ये पूजा करो, इसका ये फल है, इससे ये मिलेगा। पर जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो तत्वदर्शी है, उसके लिए तो सबसे हाईएस्ट भगवान है। और जिसने ब्रह्म को एक बार समझ लिया, उसके बाद किसी भी छोटी चीज में वो नहीं फंसता। और इसीलिए इतना सुंदर एग्जाम्पल भगवान ने यहाँ पे दिया है कि जब हमारे पास नदी है, हमको बड़ा जलाशय अगर मिल जाता है, तो फिर हमको छोटे छोटे मतलब गागर में पानी भरकर, मटके में पानी भरकर रखने की, अलग अलग बर्तनों में पानी भर के रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर के बाहर ही नदी है। जब चाहिए, जितना चाहिए, सब मिल जाएगा। तो निश्चिंत हो गए। व्यवसायत्मिका बुद्धि, जैसे कल अपन ने देखा ना, जब निश्चयात्मिका बुद्धि अर्जुन तुम्हारी हो जाएगी, तब तुम पहले तो ना तुम विचलित होगे, ना तुम घबराओगे, ना तुम हर्षित होगे, ना तुम दुखी होगे। जब तुम सब द्वंद्वों के ऊपर चले जाओगे, तो निश्चित रूप से तुम खुद को समझ पाओगे, आत्मा दर्शन करोगे, यानी तत्व को समझोगे। और जब तुम तत्वदर्शी बन जाओगे, तो तुम ब्रह्म में लीन हो जाओगे, यानी ब्रह्म को तुम साक्षात, उसका साक्षात्कार तुमको हो जाएगा, यानी परम सत्य का। और जब तुमको वो सत्य का साक्षात्कार हो गया, तो फिर अलग अलग वेद वाणी में भी जो बहुत सारे उपाय बताए हैं कि सकाम कर्मों को करने के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए, फिर उसमें तुम्हारा कोई, फिर वेदों में भी तुम्हारी वो रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि वेद पढ़ने से हम परमात्मा को प्राप्त होते हैं। वेद ही भगवान के बारे में बताते हैं कि भगवान कैसे हैं, ईश्वर कैसे हैं। वो वेद सबसे ज्यादा भगवान को डिस्क्राइब करते हैं। उसके साथ साथ वेदों में और बहुत मनुष्य कल्याण के लिए, भोग ऐश्वर्य के लिए बहुत सारी चीजें बताई है। पर जब तुम स्वयं आदि नारायण को प्राप्त हो जाओगे, जब तुम साक्षात भगवान को पा लोगे, जब तुम्हारे पास हाईएस्ट है, अगर तुम्हारे पास पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो फिर तुम छोटे, वहां का पूरा अधिपति है, तो फिर तुम छोटे छोटे बैंक्स के चक्कर नहीं लगाओगे। तुम्हारे पास अगर इतना धनराशि आ गया, तो फिर तुम छोटा छोटा कलेक्शन नहीं करोगे। तो वही भगवान यहाँ पर कि हाईएस्ट जो है वो परमात्मा है। और वो जब तुम्हारे पास आ गए, जब वो तुमको साक्षात्कार, उस तत्व दर्शन, उस भगवान का तत्व दर्शन हो गया, जो परम शांति देता है, फिर तुम को वेदवाणी भी आकर्षित नहीं करेगी, तुमको उसकी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने तत्व को जान लिया। वेद संसार रूपी वृक्ष अपन ने देखा था ना 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में, कि उल्टा लटका हुआ संसार है, जिसमें मूल जो है, जो जड़े हैं, वो परमात्मा का स्थान है, और वेद जो है वो परमात्मा, क्योंकि पत्ते जब हरे भरे रहेंगे तो पेड़ को खाना मिलता है। तो वेदों के ज्ञान से आत्मज्ञान हमको होता है। पर जब हम समता रख के कर्म करेंगे अर्जुन, तो भी हमको आत्मा ज्ञान हो जाएगा, तो भी तत्वदर्शी तुम बन जाओगे। और एक बार तुमने अगर तत्व दर्शन कर लिया, एक बार तुमने अगर भगवान को समझ लिया, एक बार तुमको ब्रह्म क्या है ये समझ में आ गया, तो फिर तुम बाकी किसी भी प्रयोजन में, किसी भी लालच से तुम विचलित नहीं होगे। फिर कभी भी तुम्हारा मन अव्यवसायत्मिका बुद्धि की तरफ नहीं जाएगा, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, ब्रह्म में स्थित हो जाएगी। हम अगला श्लोक देखेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगेस्त्वकर्मणि। बहुत ही सुंदर ये भगवत गीता का श्लोक है, और बहुत लोगों ने इसका बहुत गलत मतलब भी लगा दिया है कि भगवान ने ऐसे बोला कर्म करने, वैसे बोला, सबने अपना अपना उसमें परसेप्शन जोड़ दिया है। पर यहाँ जो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन,
कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म करने का अधिकार है, यानी तू सिर्फ कर्म कर सकता है। माँ फलेषु कदाचन, किसी भी परिस्थिति में तुझे फल का अधिकार नहीं है, क्योंकि फल तेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे हाथ में है। तुमने क्या कर्म किया उसका फल तुम्हारे हाथ में नहीं है अर्जुन। तुम सिर्फ, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम कर्म करो, उसका क्या परिणाम होगा। जैसे वो बोल रहे हैं ना अर्जुन कि भाई मैं युद्ध करूंगा तो मुझे ये भी नहीं पता मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा, और मैं जीत गया तो स्वर्ग मिलेगा, मैं हार गया तो मृत्यु पृथ्वी मिलेगी। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि तुम कर्म के बारे में एक बात अच्छी से जान लो कि तुम्हारा सिर्फ अधिकार है करने का, कर्मों के फल के ऊपर तो तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। तुमको किस कर्म का क्या फल मिलेगा वो मैं निश्चय करूंगा। मैं यानी परमात्मा जो निर्दोष है, निरपक्ष है, वो किसी का बायस नहीं है भगवान के पास। और जैसे जैसे मनसा वाचा कर्मणा, जैसे मन से, वाणी से, एक्शन से हम जो भी कर्म करते हैं, भले ही हमने एक बुरा कर्म किया और 10 अच्छे कर्म किए, पर वो एक बुरे कर्म का जो भी फल होगा वो हमको भुगतना ही पड़ेगा। बट यहां भगवान अर्जुन को क्या सिखा रहे, मां कर्म फल हेतु भूर्मा महत संगोस्त विकर्मणि। लेकिन अगर तुम कर्म में आसक्ति नहीं रखोगे अर्जुन, अगर तुम उसके फल में, कर्म में आसक्ति यानी कि मैं कोई काम करूंगा इससे मुझे क्या फायदा होगा, ये करने से मेरा कितना कंफर्ट खराब होगा, मेरा क्या नुकसान होगा, ये करने से मुझे क्या क्या तरीके का लाभ होगा, ये कर्म करने से मेरे को क्या क्या हानि होगी, ये कर्म करना मुझे कितना अच्छा लगेगा या मुझे कितना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो है ना, जो हमारी आसक्ति है कि कई बार हम कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि वो हम किसी अपने के लिए कर रहे हैं। बहुत ही कम बार हम निस्वार्थ सेवा करते हैं, निस्वार्थ कम कर्म करते हैं जिसमें कोई फल की इच्छा नहीं है। जब हम किसी और के लिए कोई काम कर रहे हैं, अगर हमने किसी को एक गिलास लाके पानी भी दे दिया, कोई डिलीवरी वाला आ रहा है, तो इमीडिएटली वो कर्म करते ही हमारे मन में कितना एक ऐसा थोड़ा सा भाव आ जाता है कि देखो मैंने सब मदद करी, और हम 4 लोग को बताना चाहते हैं। यानी कर्तापन जो है ना, डूअरशिप, जो गुरुदेव भी बोलते हैं, डूअरशिप नहीं होनी चाहिए। तो भगवान या अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि अर्जुन, तेरा अधिकार सिर्फ मात्र कर्म करने का है और तुझे वो करना ही है। और ऐसा भी नहीं है कि तू, मतलब भगवान अर्जुन को बोलते कि तू बिना आसक्ति के कर्म कर, बिना किसी, मतलब जो अव्यवसायत्मिका बुद्धि है ना कि ये करूंगा तो ये मिलेगा, तो ये मत रख और आसक्ति के ऊपर उठो। हम कई बार सिर्फ इसीलिए कोई काम करते हैं क्योंकि उससे हमको या हमारे अपनों को डायरेक्ट फायदा होता है, या हमारे अपनों के लिए या खुद के लिए ही हम कर्म करते हैं। बड़ी मुश्किल से हम जन कल्याण के लिए या किसी और के लिए कोई काम करते हैं। अगर हम ऑफिस भी जा रहे हैं तो वी आर जस्ट वर्किंग बिकॉज हमको पैसे मिल रहे हैं। उसमें भी कई लोग, बहुत ही कम लोग होंगे जो एकदम ऑफिस का फायदा करने के लिए भी काम करते होंगे कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मेरा कर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। पर चाहे मेरा प्रोजेक्ट आज अच्छे से फाइनल हो चाहे नहीं हो, चाहे मुझे बॉस ने डांटा चाहे मुझे बॉस ने नहीं डांटा, बिना कोई विकार मन में रखे सिर्फ मुझे ये कर्म करना है क्योंकि मुझे जीवन निर्वाह करना है। ऐसे जब हमारे मन में आरंभ में ही हम उसके कर्म का फल का त्याग कर देंगे कि मैं बेस्ट परफॉर्मेंस रखूं अपने ऑफिस में, इसलिए नहीं कि मुझे प्रमोशन मिलेगा, इसलिए कि मैं लॉयल, मुझे अगर किसी ने अपॉइंट किया है, मुझे किसी ने जॉब पे रखा है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपना 100% दूं। तो भले ही हमारा बॉस देख रहा है, हमारा बॉस नहीं देख रहा है, हम अपना काम डिग्निटी से और ईमानदारी से करेंगे। तो भगवान अर्जुन को यहाँ बता रहे कि वैसे ही हमेशा तुम बिना आसक्ति के कर्म करो, क्योंकि जब तुम बिना आसक्ति के यानी बिना इच्छा के, यानी समत्व बुद्धि से, यानी निश्चयात्मिका बुद्धि से कि मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, ये मुझे करना है। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य को ही भगवान ने ये सामर्थ्य दिया है कि हम अपने कर्मों को बदल सके, क्योंकि जो हमने पिछले जन्म में किया उसके हिसाब से हमको ये नया जन्म मिलता है। ये हमारे शास्त्रों ने बोला, ये भगवान ने बोला, ये सत्य है। और हम बार बार जन्म और मृत्यु की साइकिल में इसलिए फंसते हैं क्योंकि हमने
बहुत अलग अलग बहु प्रकार शाखा की जो बुद्धि बताई थी ना, अव्यवसायत्मिका बुद्धि, उसके हिसाब से हमने कई सारे कर्म किए जिसके कारण हमको ये जन्म मिला। बट इस जन्म में जन्म लेने के बाद केवल मात्र मनुष्य के पास भगवान ने ये अधिकार और सामर्थ्य दिया है कि वो पुरुषार्थ करके वो अपना कर्म बदल सकता है। इसलिए भगवान गुरुदेव हमेशा बात बोलते हैं ना कि नोबडी हैज द राइट टू सी योर फ्यूचर। जो फ्यूचर देखने वाले ज्योतिष भी आपको बता सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, पर वो फ्यूचर भगवान के अलावा और कोई नहीं जानता है। क्योंकि जैसा जैसा आपका पुरुषार्थ आप करोगे, जिस तरीके से जिस भाव से आप कर्म करोगे, उसके कारण उसके बल से आप अपने प्रारब्ध और संचित कर्मों को बदल सकते हो और आप अपने पुरुषार्थ से अपने लिए उचित कर्म कर सकते हो, जिससे आपके जीवन में जो आने वाली घटनाएं हैं वो आप बदल सकते हो। आप मनुष्य के अंदर वो सामर्थ्य दिया है भगवान ने, वो अधिकार दिया है भगवान ने, वो अपॉर्चुनिटी दी है केवल मात्र मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य के पास विवेक है, बुद्धि है। और कैसे बुद्धि बोल रहे हैं भगवान, और कैसे तुमको वो अधिकार को तुम कैसे यूज कर सकते हो। वो अधिकार को जब तुम व्यवसायत्मिका बुद्धि रखोगे, जब तुम निश्चयात्मिका बुद्धि रखोगे और मन और इंद्रियों के ऊपर उठोगे, जब तुम संसार में भोग और ऐश्वर्य को कम समझोगे, संसार के भोग और ऐश्वर्य के ऊपर, कल भगवान ने बताया था ना कि भोग और ऐश्वर्य बहुत तरीके से हम भोगना चाहते हैं और उसके कारण हम अलग अलग तरीके के कर्म करते हैं, बहुत प्रकार की क्रियाएं करते हैं जिसके कारण हम अलग अलग तक। देखो, एक फल, हमने एक एप्पल खाया ना, एप्पल खाने के बाद वो एक कर्म हुआ। वो एप्पल खा के हमने जो थोड़ा सा सीड वाला पार्ट था वो फेंक दिया। वो फेंकने के बाद वो बचा हिस्सा गाय ने खाया या किसी जानवर ने खाया, वो एक कर्म हुआ। फिर वो गाय में खाने के बाद जो बीज बच गए थे वो बोए गए, तो वहां एक कर्म। यानी कर्म तो इतनी गहन है, गुरुदेव भी बोलते हैं ना कि जो कर्म की गति बड़ी गूढ़ है, हम समझ नहीं पाएंगे। हम एक एक्शन करते हैं और मल्टीपल चेन ऑफ एक्शंस उसके साथ साथ होते हैं। तो यहाँ भगवान बोल रहे कि वो एक्शन और वो जो चेन ऑफ एक्शन है कर्मों की, उसको काटने का बेस्ट तरीका है कि कर्तापना छोड़ दो। तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना, और तुम मनुष्य जीवन है इसलिए तुमको कर्म करना ही पड़ेगा। तो जो जो जिस जिस रूप में तुमको जैसा जैसा तुमको एक टास्क दिया है, एक मनुष्य होने के नाते सबसे पहले मनुष्य धर्म है, एक मनुष्य होने के नाते हमको जो कर्तव्य है उसका पालन करना है। फिर एक स्त्री होने के नाते एक स्त्री का धर्म जो है उसका पालन करना है। फिर पत्नी होने के नाते, माँ होने के नाते, किसी की पुत्री होने के नाते, तो जितने कर्तव्य हैं मेरे, मुझे वो सब 100% पूरा करना है। बट ना उसमें आलस करना है, ना उसमें द्वंद्व रखना है, ना उसमें राग और द्वेष रखना है। उन सबसे ऊपर उठ के कर्म करना है, क्योंकि वो मेरा अधिकार है, वो कर्म करना मेरे को, वो मैं बाध्य हूं वैसा कर्म करने के लिए। पर जब मैं कर्तापन नहीं रखूंगी, जब हम कर्तापन नहीं रखते हैं और व्यवसायत्मिका बुद्धि से कर्मों के ऊपर उसकी आसक्ति में नहीं फंसते हैं, तो हम कर्मों के ऊपर उठते हैं, हम कर्म बंधन को त्याग सकते हैं। और जब हम कर्म के ये बंधन को त्यागेंगे तो हम जो समत्व बुद्धि है ना, हम उसको पा सकेंगे। और ये माँ कर्म फल हेतु भूर्म माते संगोस्तवि कर्मणि, और वही एक तरीका है असंगोहम असंगोहम। वो डिस्पैशन हमारे अंदर तभी आएगा जब हमारे अंदर कर्तापन नहीं रहेगा, जब हमारे अंदर असंगोहम का ज्ञान आएगा, जब वैराग्य आएगा। वो वैराग्य कैसे आएगा, वो सिर्फ इस बात से कि चाहे इस कर्म का जो भी परिणाम हो, मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा धर्म है, मुझे ये कर्म करना ही पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है अर्जुन कि अगर तुम सोचो कि मुझे फल की कोई इच्छा नहीं, मैं कर्म ही नहीं करूंगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि तुमको मनुष्य शरीर मिला है, तो चाहे तुम चाहो चाहे तुम ना चाहो, तुमको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तुम नहीं करोगे तो प्रकृति जो है ना वो तुमसे कर्म करवाएगी। इसीलिए भगवान ये सारी बातें भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं कि वो युद्ध भूमि के बीच में खड़े हैं।
और युद्ध करना उसका परम कर्तव्य है। वो कर्म, वो कर्तव्य को वो मोह के कारण भूल गया है, उसमें वो कंफ्यूज हो गया है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि क्यों तुम्हारे मन में ये मोह जाग रहा है, इसका बैकग्राउंड, इसका रूट कॉज क्या है। कि वो जो ममता तुम्हारे अंदर जागी संसार को लेकर, अपने रिश्तेदारों को लेकर, वो तो वैसे भी जिंदा ही है, वो तो आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेंगे, ये सिर्फ शरीर त्यागेंगे, आत्मा तो अजर अमर है। और ये तुझे मोह तेरे गुणों के कारण हुआ है। जो 3 गुण वेदों में जिनका बारे में बताया है, सात्विक राजसिक तामसिक, तुझे मोह उस तमोगुण के कारण आया है इस घड़ी में। इसीलिए तू अपनी बुद्धि को समत्व रख, अपनी बुद्धि को समता से, अपनी बुद्धि को सोच और कर्म कर। और तेरे लिए तेरा अधिकार क्या है, इस युद्ध भूमि में खड़ा होकर एक क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना, वो तुम्हारा कर्तव्य है। उसमें तुम ये विचार मत करो कि तुमको जय मिलेगी या पराजय मिलेगी, तुमको लाभ होगा तुम्हारी सेना को और तुमको यह हानि होगी। या तुम ये भी मत सोचो अर्जुन कि इस कर्म से मुझे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, क्योंकि उस पर तो तेरा अधिकार ही नहीं है। तेरा तो सिर्फ अधिकार इतना है कि तू कर्म कर, तू युद्ध कर। बार बार भगवान अर्जुन को बोले कि तुम अपना कर्म करो, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। तो ये जो श्लोक है ना, हम अपने जीवन में भी हर बार जब भी हमारे मन में कोई भी कार्य करने के लिए आलस आता है, और जब हमारे मन में आसक्ति आएगी ना, फिर वो आलस, राग, द्वेष, ये सब ले जो षड रिपु है ना, वो सब ये कर्मों के कारण ही आता है। क्यों? क्योंकि हमारा कर्मों के फल में आसक्ति है कि ये करने से ये मिलेगा, मैं ये नहीं करना चाहता, इसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, इससे मुझे दुख होगा, शरीर को कष्ट होगा। तो ये जो सब द्वंद्व है ना, इसके ऊपर जाके जब तुम आसक्ति को त्याग कर जब तुम कर्म करोगे अर्जुन, तो तुम असंगोहम प्रैक्टिस करोगे, डिस्पैशनेट बनोगे, और कर्म बंधन काटने के लिए तुम एकदम, वो तुम्हारा एलिजिबिलिटी रहेगा कि तुम कर्म के बंधन को काट सकोगे और निष्काम भाव से कर्म करोगे। हम अगला श्लोक देखेंगे। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अब यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, जब तुम आसक्ति को त्याग कर कर्म करोगे, योगस्थ होकर, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, जब तुम योगस्थ, योग को प्रधान रखकर, आसक्ति को हटाकर, समत्व बुद्धि रखकर जब तुम कर्म करोगे, तब और सिद्धया असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, यानी सिद्धि और असिद्धि में समान। कई बार हम कर्म करते हैं, उसका क्या परिणाम मिलेगा, उसका क्या फायदा होगा हमको, तो वो जो फायदा की इच्छा है, वो कामना है, कुछ सिद्धि पाने की, कुछ तृप्ति पाने की, वो जो कामना है वो, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो जो असिद्धि या जो नहीं मिलेगा, अप्राप्त, वो, उसमें जब तुम समान रहोगे अर्जुन, तब तुमको समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, तो तुम समत्व योग को प्राप्त होगे। समत्व योग क्या? समत्व योग, बुद्धि, ये तीनों एक ही चीज है। और समत्व योग से ही तुम कर्मों के बंधन का त्याग कर सकते हो। देखो, योग जहां बोल दिया ना, वो अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना है योग। समत्व योग जिसमें तुम्हारी, समत्व योग है ना बुद्धि योग, और भगवान ने बुद्धि योग के बारे में पिछले 2 श्लोकों में भी बोला है कि अर्जुन, तुम कर्म बंधन काटने के लिए कर्म बुद्धि योग से चलो। और अब हम भगवान कर्म बुद्धि योग बता रहे हैं अर्जुन को, तो कैसा योग? समत्व बुद्धि योग। और वो कैसे प्राप्त होगा? जब तुम सिद्धि और असिद्धि में समान रहोगे,
जब तुम सुख और दुख में समान रहोगे, सिद्धि यानी कुछ प्राप्त कर लिया। जब हमने, कई बार अपन लोग साधना भी करते हैं ना, तो हम ये सोच के करते हैं ये करने से ये मिलेगा मुझे। एक दिन अच्छा एक्सपीरियंस हो गया सहज में या किसी मेडिटेशन में, तो हम अगली बार करने सहज बैठते भी है ना, तो हमारी इच्छा होती है कि वैसा कुछ एक्सपीरियंस आए, यानी हम कुछ फल की कामना करें, कुछ सिद्धि की प्राप्ति चाह रहे हैं। तो भगवान यहाँ अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम योग में तटस्थ रहो, तुम योग में स्थित होके कर्म करो। योग में स्थित होके करना यानी क्या? तपस्या से, तितिक्षा से कर्म करो, कर्तापना का त्याग करके। जब योग में स्थित होना क्या है? जब तुम्हारे अंदर कर्तापन नहीं हो, जो मैंने तुमको बताया अर्जुन, कि तुम अपनी मन और बुद्धियों के ऊपर उठो, और ये जो द्वंद्व है ना, निर्द्वंद्वी बनो, द्वंद्वों के ऊपर उठो, तो तुम योग को प्राप्त होगे। और जब तुम ऐसा योग करके, जब तुम ऐसी तपस्या करके, जब तुम अनासक्ति से यानी आसक्ति से वर्जित, दूर होकर जब तुम कर्म करोगे, बिना फल की इच्छा के जब तुम कर्म करोगे, तब तुम धनंजय, और संगम त्यक्त्वा धनंजय, तो तुमको एकदम पहले तो मन में शांति मिलेगी। क्योंकि सारा एंजाइटी, सारा डिप्रेशन, सारा स्ट्रेस कब हमको होता है? जब हम कुछ करना चाह रहे हैं और हमको मालूम है ये करने से ऐसा होगा, या ये नहीं करेंगे तो ये होगा। जब मालूम है कि हमको इतना सारा काम करना, हम नहीं कर पा रहे, तो स्ट्रेस होता है, क्योंकि पता है नहीं होगा तो मेरा नाम खराब होगा, कोई कुछ बोलेगा। तो ये जो द्वंद्व है ना, भगवान अर्जुन को बोले कि ये द्वंद्व से ऊपर तुम योगी बनकर कर्म करो, कर्मों में मत फंसो, उसमें कर्तापन मत रखो। हम कई बार कर्म करते हैं तो हमको पता है कि उसका क्रेडिट हमको मिलेगा, हमको अच्छा नाम मिलेगा या बुरा नाम मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, ये भी थॉट बहुत बार होता है। मतलब मैंने देखा है कहीं गणपति फेस्टिवल हमारी सोसाइटी में जब होता था, तो लड्डू का ऑक्शन होता है, उसमें लोग इतना ज्यादा ज्यादा ऑक्शन करते हैं, क्यों? क्योंकि सोसाइटी वालों के सामने उनका इमेज खराब नहीं हो, उनका नाम खराब नहीं हो। भगवान को के लिए, अच्छे कर्म के लिए वो पैसे मिलेंगे जाएंगे, उसके लिए नहीं इंटेंशन रहता है। मतलब हर कार्य करने के पहले हमारी क्या मनसा है, हमारी क्या इंटेंशन है, हमने आरंभ कैसे किया किसी कर्म का। भगवान ने बोला ना कि जब तुम आरंभ करते हो कोई कर्म का, और तुम निस्वार्थ भाव से, समत्व बुद्धि से अगर उस कर्म करने का आरंभ करते हो अर्जुन, तो तुम योगस्थ बनोगे, तुम योगी बनकर कर्म करोगे, जिसका तुमको कर्म का फल नहीं लगेगा। तो तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, उसमें आसक्ति रखकर मैं ये कर्म करूंगा, या आसक्ति नहीं है तो मैं ये कर्म नहीं करूंगा, ये चॉइस तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य है, वो तुम्हारा अधिकार है, तुमको करना है वो कर्म, जिसके लिए, जो तुम्हारे जीवन में, जो तुम्हारे मनुष्य रूप में जो भी तुमको कर्तव्य दिया गया है, उसका पालन तुमको करना है। तो भगवान अर्जुन को यहाँ बोल रहे हो, और उसमें सिद्धि असिद्धि को तुम अ, ध्यान ही मत रखो उसके ऊपर। क्योंकि जब हम सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, फायदा नुकसान जब देखने लगते हैं, तो हम वो कर्म करते वक्त हमको वो बंधन लगता है, हम वो कर्म के बंधन में फंसते हैं। और भगवान यहाँ अर्जुन को बता रहे कि कर्मों के बंधन को कैसे काटना है, कर्मों के बंधन में फंसना नहीं बता रहे हैं भगवान अर्जुन को। इसीलिए भगवान बोले कि सिद्धि कितनी भी बड़ी हो, जैसे गुरुदेव भी हमको एक बात बोलते हैं, जब पतंजलि, मतलब हमको जब योग सूत्र पढ़ाया गुरु जी ने, जब संयम का ज्ञान दिया, तभी भी गुरुदेव ने ये बात बोला था कि डोंट गेट स्टक इन सिद्धीज, सिद्धियों में मत फंसो, क्योंकि हमारी जर्नी रुक गई। अगर हमारा, हमको कुछ बहुत अच्छा मिल सकता है, भगवत प्राप्ति हो सकती है, अगर उसमें अगर हम बीच में रुक जाएंगे, फंस जाएंगे, तो हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर कथा है मीराबाई की। तो मीराबाई जब छोटी थी तो भगवान की बहुत भक्ति करने लग गए थे, और निवृत्तिनाथ जो संत ज्ञानेश्वर के भाई हैं, वो बहुत बड़े योगी थे। तो किसी कारण से वो मेवाड़ साइड जाते हैं, और मीराबाई उनको बोलती है कि मुझे योग सीखना है। तो वो बोलते हैं ठीक है मैं तुमको सिखाऊंगा, और वो योग सिखाते हैं। तो ऐसा होता है कि कुंडलिनी जागृत करने का योग का थोड़ा सा वो उनको बताते हैं मीरा जी को,
कुछ कुछ योगासन के पोस्चर बताते हैं और थोड़ा सा कुछ नॉलेज देते हैं और मीरा जी को बोलते हैं प्रैक्टिस करके देखो। तो मीरा जी वो करती, छोटी बच्ची रहते हैं मीरा जी। मीरा जी जैसे ही वो प्रैक्टिस करती है तो ऐसा होता है कि उनका दुपट्टा जो सीलिंग होता है ना वहां पे रहता है और मीरा जी नीचे बेहोश मिलती है। सुबह दरवाजा उनकी माँ खटखटाती है, दरवाजा नहीं खुलता है, फिर दरवाजा ओपन कराते हैं तो देखते हैं तो 2-3 दिन मीरा जी को समाधि लग गई थी और मीरा जी सो जाते हैं। उनको पता ही नहीं, मतलब शरीर की चेतना नहीं थी उनके अंदर। और जब निवृत्तिनाथ अंदर आते हैं तो वो देखते हैं दुपट्टा ऊपर है तो वो समझ जाते हैं कि शरीर इतना लाइट हो गया था कि शरीर से आत्मा, मतलब वो एक निर्विकल्प समाधि जैसा उनको अनुभव हुआ है मीरा जी को। और इसलिए तो वो उनको बोलते हैं इनके जब तक आराम करें करने तो अपने आप उठ जाएंगे। तो मीरा जी को जब होश आता है 3-4 दिन बीत जाते हैं और मीरा जी जैसे ही जागती है तो उनको पता चलता है कि मैंने 4 दिन से अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं की, अपने भगवान की सेवा नहीं की। और वो भागती है और भगवान को खाना पीना खिलाते हैं और बहुत रोने लगते हैं। और फिर वो निवृत्तिनाथ को बोलते हैं कि मुझे ये योग नहीं सीखना जिससे मैं अपने प्रभु को भूल जाऊं, मुझे वो सिद्धि नहीं चाहिए। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हमको ये तुम सिद्धि और असिद्धि में मत फंसो अर्जुन, तुम इसके ऊपर उठो। और जब तुम ऐसा करोगे तुम समत्व योग को प्राप्त होगे। समत्व योग से ही तुम कर्मों के बंधन को काट सकोगे। यानी तुम कुछ भी कर्म करो उसका फल तुमको नहीं लगेगा, उसका पाप या पुण्य का दोष तुमको नहीं लगेगा। अर्जुन की चिंता क्या थी ना कि मैं इनको मारूंगा तो मुझे, मैं गुरु को मारूंगा, मैं अपने पितामह को मारूंगा मुझे पाप लगेगा, मैं अपने वंश का हत्यारा बनूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं ये जो तेरी बुद्धि फल की इच्छा में अटकी है ना कि पाप और पुण्य के अंदर, इसके ऊपर उठो अर्जुन और समत्व योग को पाओ। समत्व योग है ना जिसमें तुम्हारी बुद्धि को समत्व बुद्धि बन जाए, जिसमें तुमको बस तुम, क्योंकि संसार में है तो हमको कर्म तो करना ही पड़ेगा। और वो कर्म तुम ऐसे करोगे जैसे जल के अंदर लोटस का लीफ कैसे रहता है, पानी में रहता है पर पानी के अंदर लिप्त नहीं होता है, ऊपर ऊपर पानी की एक बूंद भी उसके ऊपर गिर जाए अपने आप पानी की बूंद नीचे गिर जाती है। तो वैसा तुम रहो, अनटेंटेड, अनटच्ड। और वो रहने के लिए वही समत्व योग है, वही समत्व बुद्धि है। जब तुम्हारी आसक्ति किसी चीज में नहीं रहेगी, किसी कर्म करने के बाद उसके फल की इच्छा में जब तुम नहीं फंसोगे, जब तुम्हारे अंदर कर्ता, देखो जब हम कोई भी कर्म करते ना हम उसको ओन करते हैं, ये मैंने किया। किसी को नहीं भी बोलेंगे ना, अब थोड़ा हम भगवत गीता सुन रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे हम नहीं बोलेंगे, पर मन में हमारे वो कर्तापन है। और वो डेफिनेटली दूर हो सकता है। वो कैसे दूर होने के लिए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम समत्व बुद्धि को प्रैक्टिस करो, समता से कर्म करो, कि जो भी काम तुम कर रहे हो भगवान ने तुमको इतना पुरुषार्थ दिया इसलिए कर पा रहे हो। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को समत्व योग के बारे में समझा रहे हैं कि समत्व योग से जब तुम अकर्ता बन के कर्म करोगे, जब तुम निश्चयात्मिका बुद्धि रखकर कर्म करोगे, तुम समत्व योग को पाओगे। तुम समत्व वो योगी बनोगे जिससे तुम कर्म के बंधन को काट सको। और जब कर्म के बंधन ही नहीं रहेंगे तो क्या सुख और क्या दुख, क्या लाभ और क्या हानि, क्या जय और क्या पराजय। तो तुम किसी भी चीज से तुम विचलित नहीं होगे, कोई भी चीज तुमको मोह में नहीं बांधेगी और तुम एकदम खिले खिले लोटस की तरह रहोगे। ऐसा भगवान ने बोला नहीं है पर हम वैसे ब्लॉसम करते हैं जब हम ये चीजों में नहीं फंसते हैं। हम अगला श्लोक देखेंगे। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपाणाः फलहेतवः। अब यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं दूरेण रवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धो शरण मनविच्छ कृपणा फल हेतवे। यानी जो लोग सकाम भाव से कोई कर्म करते हैं वो लोग तो बहुत निम्न श्रेणी के हैं, वो लोग काफी नीचे हैं। पर जो बुद्धि योग से, धनंजय तुम बुद्धि योग से कर्म करो
जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि परम पद को प्राप्त करने के लिए वो निश्चयात्मिका बुद्धि तुमको मिलेगी, जिसके कारण तुम ये सब कर्मों के बंधन को टाल सकोगे और तुम ये फलों में, तुम फल की इच्छा में तुम्हारी आसक्ति नहीं रहेगी। तुम ये जो सकाम कर्म जो वेदों में भी बताए हैं, तो ये कर्मों के ऊपर उठ के जब तुम कर्म करोगे, समत्व बुद्धि रखकर जब तुम कर्म करोगे अर्जुन, तो वैसा तुम बनो। बुद्धि योग धनंजय, धनंजय तुम कैसे बनो? बुद्धि योग से तुम निर्मल और समबुद्धि को जब अपने जीवन में उतारोगे, तब तुम्हारे अंदर पावर आएगा कि तुम कर्म के फलों का त्याग कर सको। और जब तुम कर्म के फलों का त्याग करोगे, तो तुम ये जो सकाम कर्म करने वाले लोग हैं ना, उनसे कहीं ऊपर उठ जाओगे, यानी तुम तत्वदर्शी बनने के लिए उस मार्ग पे चल पड़ोगे। और सारा संसार, मतलब जो सारा प्रॉब्लम है ना, हमको छोटी छोटी चीजें भी बहुत विचलित कर देती है, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, तीनों का भी जैसे ही हमारे अहम को थोड़ा सा धक्का लगा, जो मैं चाह रही हूं वो मुझे नहीं मिला, मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर किसी ने एक्ट नहीं किया या किसी ने उसके अगेंस्ट एक्ट किया, तो हमारे अंदर बहुत हलचल होती है। फिर हमारे एक्शन उसके हिसाब से हम राग के बंधन में आके, द्वेष के, मोह के, आज अर्जुन ये सब यहाँ पे खड़ा है, इतना विलाप करे, क्योंकि उसको मोह हुआ है। क्यों मोह हुआ है? क्योंकि अव्यवसायित्मिका बुद्धि थी, सबको देखकर मोहित हो गया। तो भगवान यहाँ अर्जुन को बोले कि तुम ये जो सकाम भाव से जो तेरी इच्छा है ना युद्ध करने की, कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, मुझे नहीं चाहिए वो। अगर मैं हार गया तो मैं भिक्षा, या मैं युद्ध नहीं करूंगा मैं भिक्षा मांग लूंगा। अगर मैं वीरगति को, मतलब अगर मैं सुख पृथ्वी का भोगूंगा, अगर मैं ये युद्ध जीत जाता हूं, तो ये जो सकाम भाव है ना तेरे मन में, इसको तुम त्याग दो। तुम बुद्धि योग से धनंजय युद्ध करो, क्योंकि बुद्धि योग जब तुम अपने जीवन में लाओगे, तो तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, तुम्हारी बुद्धि समत्व हो जाएगी। समत्व बुद्धि योग से जब तुम कर्म करोगे अर्जुन, तो तुम्हारे अंदर कर्तापन नहीं आएगा। तुम तो सिर्फ ये देखोगे, गुरुदेव बोलते हैं ना, जस्ट सी इवेंट्स एज हैपनिंग। तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है फल के ऊपर। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, मेरी दादी हमेशा बोलती थी कि सब कुछ भगवान ने पहले लिख के रखा है, तो वो सब तो लिखा हुआ है। और यहाँ भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुम जब पुरुषार्थ से, बुद्धि योग से जब तुम कर्म करोगे अर्जुन, तो तुम्हारे अंदर सामर्थ्य रहेगा। और तुम्हारे, अब तुम, क्योंकि तुम्हारे मन में कर्म के फल की इच्छा नहीं रहेगी, इसीलिए तुम पर कृपा ऐसी होगी कि जो तुम्हारे लिए बेस्ट है वो तुमको मिलेगा। ये तो फल है उसका, जब हम बिना किसी चाह के कर्म कर। देखो सेवा जब हम करते हैं ना, सेवा को क्यों इतना महत्व है? हमारे धर्म में, सनातन धर्म में सेवा को बहुत बहुत महत्व दिया है। जितने साधु संत रहे, जितने ब्रह्म ऋषि महर्षि रहे, वो सब ने सेवा को बहुत प्रधान वो दिया। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में सेवा नहीं है, समत्व भाव से किया हुआ कर्म जन कल्याण के लिए, वो है सेवा। तो जैसे हमारे मन में सेवा आती है ना, हमारे मन में त्याग आता है, उसके कारण त्याग और वैराग्य। और यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि ये जो सकाम कर्म है ना, ये बड़े छोटे श्रेणी के हैं। छोटा छोटा, जैसे बड़ा से बड़ा राजा भी अगर कोई यज्ञ कर रहा है, कुछ काम भाव रखकर, कुछ आकांक्षा रखकर, वो बहुत छोटी श्रेणी का कर्म है। तो तुम छोटी श्रेणी का कर्म मत करो, तुम बुद्धि योग से जो उचित कर्म है, जो तुम्हारे धर्म के अनुकूल है, तुम वो कर्म करो। जब तुम समत्व बुद्धि से, बुद्धि योग से जो तुम कर्म करोगे अर्जुन, तो तुमको उस कर्म का फल नहीं लगेगा। भले ही तुम युद्ध करोगे, भले ही तुम अपने पितामह को मारोगे, क्योंकि युद्ध करने में तो निपक्ष होकर युद्ध करना है, बायस नहीं रखना है। वो एक रूल था, धर्म था युद्ध भूमि का, कि मतलब तुम किसी का साइड नहीं ले सकते, जिसके पक्ष में युद्ध करे हो उसी के पक्ष में युद्ध करना है, और बेस्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट में तुमको युद्ध करना है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बोले कि ये कामनाओं के ऊपर उठो, सिद्धि असिद्धि के ऊपर उठो, और तुम ये जो छोटे छोटे, मतलब जब तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो जाएगी ना, तो तुमको भगवत प्राप्ति अपने आप मिल जाएगी, सुगम हो जाएगा तुम्हारे लिए।
जब तुम फल के कर्म के फलों का त्याग करोगे तो तुम्हारे अंदर ज्ञान वैराग्य आएगा, उसके कारण तुम्हारी बुद्धि निर्भर, इट इज ऑल, इट गोज हैंड इन हैंड, वो दोनों साथ ही साथ चलते हैं। जैसे कर्मों के फल का त्याग किया वो तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारी बुद्धि निर्मल है। जब तुमने तितिक्षा से सहन किया है कोई चीज और अपने मन पर विजय पाई है, और कर्मों के फल के अंदर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, कर्म करना है क्योंकि ये विधान है, ये मेरे को बोला गया है, इसीलिए मुझे कर्म करना है, अच्छा होगा बुरा होगा वो बाद में हो, कर्म पूरा हुआ नहीं पूरा हुआ वो प्रकृति जाने, तुम अपना कर्म जो तुम्हारा अधिकार है वो करो। तो जब तुम ऐसे देखोगे और ये सांसारिक कर्म जो छोटे छोटे कर्म करके, भले तुम सत्कर्म कर रहे हो भले तुम वो सत्कर्म कर रहे हो, वेदों के बताए अनुसार कर रहे हो, पर अगर उसमें कोई कामना छुपी है, अगर किसी आकांक्षा के चलते वो कर्म कर रहे हो अर्जुन, तो भी वो कर्म तुमको बंधन में बांधेंगे। और मैं तुमको यहाँ बता रहा हूँ कि कर्मों के बंधन को कैसे त्यागो, कैसे तुम सांख्य का दर्शन करो, कैसे तुम तत्व को पाओ, कैसे तुम परम पद को पाओ, और कैसे तुम ऐसे जगह ऐसे स्थान में ऐसी अवस्था में आओ जहां से तुमको मोह विचलित नहीं करेगा, जहां तुमको वैराग्य के कारण तुम्हारे अंदर ना राग आएगा ना द्वेष आएगा, तुम सब चीजों के ऊपर उठ के अपने धर्म के अनुसार कर्तव्य अपना पालन करोगे। तो उसके लिए तुम सकाम कर्म को दूर रखो, उसके फल में मत फंसो। ऐसा जब कम तुम करोगे तो तुम बुद्धि योग को पाओगे धनंजय। अब हम नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बहुत ही सुंदर। देखो अभी यहाँ भगवान ना अर्जुन को थोड़ा पतंजलि योग दर्शन भी है इसमें। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। कैसा कर्म करो? कुशलता पूर्वक। कुशलता पूर्वक यानी जब तुम बुद्धि योग से कर्म करोगे तब तुम कर्मों के फल को त्याग दोगे, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारे अंदर कर्तापन नहीं रहेगा। जब तुम्हारे अंदर कर्तापन नहीं रहेगा तो तुम्हारी बुद्धि निर्मल होगी, तुम गुणों के जो गुणों का प्रभाव है उससे रहित हो जाओगे, उसके अधीन नहीं होगे, तो तुम और कर्म नहीं करोगे। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम योग में कुशल बनोगे। भगवान ये जो सारा अभ्यास अर्जुन को बता रहे ना कि तुम कैसे योग में कुशल बनो, और जब तुम कर्म कुशलता से करोगे तो भी तुम योगी बनोगे। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम इसीलिए शरण, कैसे बुद्धि की शरण जाओ, बुद्धो शरण मन्विच्छ कृपणा फल हेतव। जब तुम बुद्धि योग से कर्मों के फल का त्याग कर दोगे तो वो बुद्धि ही तुम्हारी रक्षा करेगी, कर्मों में नहीं फंसने देगी तुमको। हमेशा तुमको एक अवेयरनेस आ जाएगा कि मेरे अंदर कर्तापन आ रहा है। अगर हम सबको इस बात का ज्ञान हो जाए कि हम कब गलती कर रहे हैं, हमारे से क्या कर्म हो रहा है, मनसा वाचा कर्मणा, हम लोग कॉन्स्टेंटली कर्म करते ही जा रहे हैं, मन से, विचारों से, शब्दों से और एक्शन से। सबसे ज्यादा भयंकर कर्म कौन से होते हैं? मानसिक, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते। बट जो अंतर्यामी है ना, भगवान, भगवान अंतर्यामी जो हमारी इंद्रियों के अधिपति है, मन के अधिपति है, वो नारायण से तो कुछ नहीं छुपा सकते। अगर किसी पर स्त्री के लिए, कहीं चोरी करने के लिए या कोई गलत कार्य करने के लिए आपके मन में इच्छा है, आपके मन में वो विचार आ गया, वो कर्म बन गया, उसका कर्म बन गया। उस कर्म का, उस विचार का आप जो भी फल होगा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने, आप मन और बुद्धि के ऊपर नहीं उठे, आपने अकर्ता बन के वो कर्म नहीं। ये जो कर्मों की गति इसलिए गहन है
इतने सटल है ना, क्योंकि मन बुद्धि से भी हम कर्म करें, जिसको मनसा बोलते हैं। वाचा वाणी से कितना कर्म होता है। जब हम बिचिंग करते, बोलते हैं ना, गुरुदेव ने कई बार बोला है, जब आप किसी की बुराई करते हो तो आप उनका बुरा कर्म ले रहे हैं। और जैसे वैभव लक्ष्मी व्रत में भी बताते हैं ना कि शुक्रवार को किसी की बुराई मत करो। यानी जब हम किसी की बुराई करते हैं तो सच में हम कोई बहुत गलत कार्य कर रहे हैं जो हमको नहीं करना है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को वो समझा रहे कि भाई तुम कैसे अपने मन को बनाओ, कैसे अलिप्त हो कर्मों से, कैसे कर्मों के बंधन को त्यागो, कैसे तुम बुद्धि योग को आश्रय बना के बुद्धि योग की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। जब तुम समत्व योग का प्रैक्टिस करोगे, जब समत्व योग यानी वही बुद्धि की निर्मलता, समता से जब सारी चीजें तुम देखोगे कि एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन, ना मैं करता हूं, जैसे गुरुजी बोलते हैं ना मेडिटेशन में, आई एम नथिंग, आई वांट नथिंग, आई डू नथिंग, ये टोटल नथिंगनेस है। तो जब तुम ये थॉट रख के कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से बंधोगे नहीं, तुम कर्म के बंधन को त्याग दोगे। तो बुद्धि युक्त तो जिहादी है, उभय सुकृत दुष्कृत है। और जो भी कर्म है अच्छा बुरा, जब तुम सम बुद्धि से करोगे कर्म तो तुम्हारी आसक्ति अच्छे कर्म में बुरे कर्म में नहीं फंसेगी, तुम उसके ऊपर उठ के कर्म करोगे। यानी निर्मलता से समत्वत बुद्धि से कर्म करोगे, उसका फल स्वरूप तुम्हारे कर्मों में कौशलता आएगी। यानी जो भीष्म पितामह करते थे, जो विदुर जी करते थे, उनके कर्मों में कुशलता थी। वो विदुर जी तो सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपना जो कर्म था, अपने कर्तव्य का बिना अड़े हुए अपने कर्तव्यों का पालन किया आखिरी दम तक के। राजा के मंत्री होने के नाते, दुर्योधन के काका होने के नाते भी बिल्कुल ना वो डरे ना वो घबराए, उन्होंने हमेशा सत्य बोला। एक मंत्री होने के नाते जो उनका कर्तव्य था उन्होंने हमेशा किया, और वो इसलिए किया क्योंकि उनका कर्तव्य था। वो कर्मों के फल की इच्छा में नहीं थे, उनको कर्मों के फलों की आसक्ति नहीं थी, उनकी बुद्धि योग बुद्धि थी, समत्व बुद्धि थी। इसीलिए तो वैसा कर्म जब हम, वैसे बुद्धि योग से जब हम कर्म करेंगे तो हमारे कर्मों में कुशलता आएगी। हम कर्मों में फल के आसक्ति के लिए नहीं करेंगे, हम अपने कर्तव्य समझ के कर्म करेंगे और 100% दे के अपना कर्म करेंगे। यानी बिना किसी 100% इंटू, जैसे गुरुजी बोलते हैं ना 100% रह के अपना कोई काम करो। वो 100% हम कब रह सकते हैं, जब उसमें हमारा कोई विकार नहीं, ना चाह है, ना इच्छा है, ना राग है, ना द्वेष है। ये सब चीजें एक्चुअली हमको डे टू डे लाइफ में ये सारी चीजें बहुत इंपैक्ट करती है। अगर हम बैठे हैं किसी रूम में और किसी ने आके अचानक फैन बंद कर दिया, मुझसे बिना पूछे फैन बंद किया, 2 मिनट तो बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। पर जब हम बुद्धि योग के सहारे से अपने डे टू डे लाइफ में ये ज्ञान को उतारेंगे, जब जैसा भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं ना योगस्थ होके तुम कर्मों के बंधन को काटो अर्जुन, समत्व बुद्धि से कर्म करो, तो जब हम ऐसे संसार में विचरण करेंगे एक अवेयरनेस के साथ, तो हम लोग कर्म को कुशलता से कर पाएंगे। और अब भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। जब तुम ऐसे कर्म करोगे अर्जुन, तो ये युद्ध में तो निश्चित विजयी होगे। तो ये तुम्हारे मन में डाउट ही नहीं होगा कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि तुम परिणाम का सोचोगे ही नहीं, तुम सिर्फ अपने धर्म के परायण होकर कर्म करोगे, जन कल्याण के लिए कर्म करोगे। और बोलने का तात्पर्य ये भगवान यहाँ पे जो अर्जुन को बता रहे ना कि ये कारण है जो कर्मों के बंधन हमको लगते हैं, जो बार बार हम ये जन्म और मृत्यु में फंसते हैं ना, वो उसका कारण ही ये है कि हमारी बुद्धि समत्व नहीं है, हमारी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं है, अनिश्चयी है, अव्यवसायत्मिका है, हर जगह फंसी हुई है। मन जो सुख मिल रहा है, इतना भोग और ऐश्वर्या हम भोगना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा। एक कहावत है ना, द मोर यू हैव द मोर यू वांट। हमको जो है ना उससे और ज्यादा चाहिए, कम इसमें भी हमारा निर्वाह हो सकता है, पर हमको और चाहिए। ये जो और की चाह है ना, वो कम करने का सबसे बेस्ट तरीका है बुद्धि योग को अपने जीवन में उतारना, समत्व योग को अपने जीवन में उतारना। और वो कैसे उतरेगा,
जब तुम फल की इच्छा के बिना कोई कर्म करोगे, जब तुम थोड़ा सा वीर पुरुष बनोगे, तितिक्षा से रहोगे, जब तुम वैराग्य अपने जीवन में लाओगे कि सुख आए दुख आए मुझे ये करना है, जब तुम ऐसा सोच के कोई भी कर्म करोगे तो उसका फल तुमको नहीं लगेगा, तुम्हारे अंदर कर्तापन नहीं आएगा, तुम्हारी बुद्धि निर्मल रहेगी, तुम्हारी बुद्धि मलिन नहीं होगी, व्यवसायित्मिका बुद्धि की तुम और जाओगे अर्जुन, जिसके कारण तुम असंगोहम से, वैराग्य से परम पद को पाओगे जो भगवान का स्थान है, जिसे हम सारा कुछ प्रैक्टिस हम लोग जो करते हैं वो भगवत प्राप्ति के लिए। हम जानते नहीं वो बात अलग है, इसलिए हम बेचैन रहते हैं, कुछ अच्छा करना है, हमेशा हम हायर खुशी की तरफ जाते हैं ना। तो अल्टीमेट खुशी हमको तभी मिल सकती है जब हम अपना साक्षात्कार कर ले, यानी हमारे अंदर जो परमात्मा है उसके दर्शन कर ले। पहले कभी अर्जुन को भगवान ने सारी चीजें नहीं बताई है, जरूरत नहीं थी, आज इसकी जरूरत है। तो ये हम सब लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसी अवेयरनेस रखो तुम्हारी। बुद्धि योग, यानी बुद्धि योग क्या है? अपनी बुद्धि को हमेशा तीक्ष्ण रखो कि कुछ भी मैं कर रही हूं, ये मैं क्यों कर रही हूं, इसका परिणाम जो भी हो ये मेरा कर्तव्य, मुझे करना है। उसके फल में नहीं अटको, किसी चीज की आसक्ति मत रखो, उससे तुम कर्तापन में नहीं फंसोगे, डूअरशिप में नहीं फंसोगे। जब जब हमारे अंदर डूअरशिप आती है ना, तब तब हमारे लाइफ में दुख आता है, हमारा ईगो, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, वो एक शेर को सवा शेर देगा ही देगा। जैसे ही तुमको किसी चीज का अभिमान हुआ ना, कोई कर्म करने का, कुछ पाने का, तो प्रकृति तुमको बराबर वो बैलेंस कर लेगी। ऐसा झटका लगेगा अगले मोमेंट के तुम, इसीलिए ये झटके नहीं लगे, इसलिए तुम समत्व योग से कर्म करो, समत्व योग से संसार में विचरण करो। हम अगला श्लोक देखेंगे। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। अब भगवान इसको अगला बता रहे हैं कि जब तुम ऐसे कर्म करोगे, ऐसी बुद्धि से जब तुम कर्म करोगे अर्जुन, तो कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, यानी बुद्धिमान मनुष्य कैसे? मनीषिणा यानी जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो विवेकी है, जो बहुत वाइस है, जो ऐसा, ऐसे जो मनुष्य है ना, जो थोड़ा तत्व दर्शन जिनको हो गया है, वो लोग बुद्धि योग से कर्म करेंगे। तुम भी वैसे ही बनो अर्जुन, बुद्धि योग से तुम कर्म करो, समत्व बुद्धि रखकर तुम कर्म करो। क्योंकि जब तुम बिना फल की इच्छा के कर्म करोगे, जब तुम फल का अधिकार नहीं मांगोगे और बिना आसक्ति के कर्म करोगे, तो तुम जन्म और बंधन के ये जो साइकिल है ना, इससे तुम मुक्त हो जाओगे। जैसे ही तुम्हारे मन में वैराग्य आया, वैराग्य कब आएगा? जब तुम्हारी बुद्धि समत्व हो जाएगी, क्योंकि समत्व बुद्धि में तुम निर्द्वंदी बनोगे, द्वंद्वों के ऊपर उठोगे, मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसमें मेरा फायदा, इसमें मेरा नुकसान है, ऐसे मैं हारूंगा, ऐसे मैं जीतूंगा। ना ईर्ष्या रहेगी, ना हर्ष रहेगा, ना काम रहेगा, ना क्रोध रहेगा। जब वो स्थिति कब है? जब तुम बुद्धि योगी बनो। जब तुम बुद्धि योगी बन गए तो किसी भी बाहर के डिस्टरबेंस से तुम्हारे अंतर में डिस्टरबेंस नहीं होगा, उसको बोलते हैं बुद्धि योग। तो जब तुम ऐसे बुद्धि योगी बन जाओगे अर्जुन, जब तुम इतने बुद्धिमान बन जाओगे अर्जुन कि तुम इस हिसाब से कर्म करो, समत्व योग से कर्म करोगे, तो तुम निश्चित रूप से ये जन्म बंधन के साइकिल को पार कर जाओगे, इससे तर जाओगे। पदम गच्छन्त्यन्य नामयम, और तुम वो पद को जाओगे जो मेरा धाम है, जो 15वें अध्याय में बोला ना कि मूल प्रकृति मेरी जो है वो मेरा परम धाम है, जहां से जाके कोई वापस नहीं आता, और जिसको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, बड़े बड़े देवता वो स्थान पर, वो धाम जाना चाहते हैं। ऐसे धाम को तुम पा सकोगे अर्जुन। वो पाने के लिए तुमको क्या करना है? जन्म और बंधन, जन्म और मृत्यु के बंधन से आगे आना है। जन्म और बंधन की मृत्यु को काटना है, यानी क्या? देखो कर्म का कितना इम्पैक्ट है। हम
छोटा छोटा जो कर्म कर रहे हैं ना, हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया। अरे मन में जो तुम इतना बुरा सोच रहे हो, वो कितना कर्म काउंट हो रहा है। अंतर्यामी जो भगवान है, जो समत्व है, हमेशा है, सर्वदा है, वो तो तुम्हारा हर कर्म, मन, मानसिक, वाचिक और कार्मिक, वो देख रहा है, सुन रहा है, पकड़ रहा है, लिख रहा है। तो उनसे हम बच नहीं सकते। अगर हमको और कोई नहीं दे रहा, क्योंकि भगवान का स्थान ही तो हमारे हृदय में है, उनसे कैसे बचेंगे? तो उनसे तो हम छुप नहीं सकते। तो भगवान यह बता रहे कि तुम ये कर्म बंधन को काटोगे और ये जन्म मृत्यु के साइकिल से बच जाओगे अर्जुन, जब तुम बुद्धि योग से कर्म करोगे। जब तुम ऐसे ज्ञानी बनोगे कि जिसने समत्व बुद्धि को अपना लिया है और उस बुद्धि योग से जो कर्म कर रहा है, वो जन्म मरण के साइकिल से छूटकर मेरे स्थान को प्राप्त होगा, मेरे धाम को प्राप्त होगा। हम अगला श्लोक देखेंगे। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अब भगवान फिर से अर्जुन को पॉइंट पे ले आए कि जब भी, जिस काल में भी ये मोह से के दलदल में फंसी हुई तेरी बुद्धि जब निर्मल हो जाएगी, अभी अर्जुन को मोह हुआ है ना, और भयंकर वाला मोह हुआ है, जिसके कारण वो युद्ध नहीं करूंगा बोलकर भगवान से डिस्कशन चालू है उसका। तो भगवान बोले यदा ते मोह कलिलम बुद्धिरव्यति तरश्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। उस समय जो तुमने सुना है, जो तुमने अभी सुना है या सुन, इसके पहले कभी सुना होगा, जिस तरीके का भी वो वैराग्य है, जब तुम ये मोह के दलदल से बाहर आओगे अर्जुन, तो वैराग्य के तलवार से तुम ये मोह को काटकर बुद्धि को निर्मल करते हुए तुम एकदम तदा गंता से निर्वेदम, तुम वो स्थिर मति को प्राप्त होगे जो विचलित नहीं है, जो व्यवसायत्मिका है। वो व्यवसायत्मिका बुद्धि पाने के लिए तुमको इस मोह को काटना पड़ेगा। मोह के दलदल से तुम बाहर निकल जाओ अर्जुन। जब तुम मोह के दलदल से निकलोगे, तो बुद्धि योग से जब तुम कर्म करोगे, तो निश्चित रूप से वो वैराग्य तुम्हारे जीवन में आएगा, जो वैराग्य तुमको ज्ञान प्रदान करेगा। हमने 15वें अध्याय में भी देखा था कि वैराग्य से ही हमको ज्ञान मिलता है। भगवान ने अर्जुन को बोला है कि ये जो ममता और ये गुणों के जो बड़े बड़े कपोल हैं, जो रूट्स है गुणों के, जो हमको संसार में बांध रहे हैं, उनको काटने का एक उपाय है। वो क्या है? कि तुम असंगोहम, मतलब वैराग्य के शस्त्र से उसको काटो, जिसके कारण तुम्हारे अंदर वैराग्य जागेगा और तुम्हारे अंदर ज्ञान के चक्षु खुलेंगे। सेम बात भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम ये जो मोह तुम्हारे अंदर तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित कर रहा है, ये मोह के दलदल से बाहर आओ। ये गंदगी मोह के कीचड़ से जब तुम बाहर आओगे और तुम्हारी बुद्धि स्थिर होगी, यानी बुद्धि योग में जब तुम स्थित होगे, समझता से तुम देखोगे, यानी एक दृष्टा की नजर से, ये भी भगवान ने बताया ना, दृष्टा बन के, दृश्य में नहीं, दृश्य से बाहर आके दृष्टा बन के जब तुम चीजों को देखोगे अर्जुन, तब तुम तदा गंता से निर्वेदम, तब तुम वैसे स्थान पे, और ये कांस्टेंट प्रोसेस है, ये अवेयरनेस, ये बुद्धि योग को हमेशा अपनी बुद्धि को निर्मल रखना है, अपनी बुद्धि को मलिन नहीं होने देना है। और वो बुद्धि को मलिन कैसे होगा? मोह से, ममता से, माया से, षड्रिपु काम क्रोध मद मोह लोभ नाथ नरक के पंथ। तुलसीदास जी बहुत सुंदर होते सुंदरकांड में कि ये जो सारी चीजें ना, काम क्रोध मद मोह लोभ, ये तो नरक का रास्ता दिखाने वाली चीजें हैं। सेम ही बात भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे ही हमारे मन कर्मों में आसक्ति हुई, हम ये सब षड्रिपुओं में फंसेंगे, जिसके कारण हम जो पाना चाहते हैं वो हम नहीं पा सकेंगे, जिसके कारण हमारी बुद्धि मैली हो जाएगी, जिसके कारण हमारी बुद्धि, हम बुद्धि योग को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे।
तो ये मोह के दलदल से बाहर आओ अर्जुन। तो तुमने जो भी अभी तक के श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, सुना सुनाया जो भी वैराग्य तुम्हारा सुना होगा तुमने, अपने आप तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। कई बार हम सोचते हैं ना कि अपने जीवन में डिस्पैशन कैसे लाएं, डिटैचमेंट कैसे लाएं। कुछ लाना नहीं होता है। जब हम चीजों को देखें कि सब कुछ हो रहा है तो तुम्हारा कुछ करने का बना ही नहीं। तो वो जब हमारे मन में, जैसे ही मोह से तुम बाहर आओगे अर्जुन, अपने आप तुम्हारे जीवन में वैराग्य की एंट्री हो जाएगी। जैसे ही तुम्हारे जीवन में वैराग्य आ गया तो तुम्हारे जीवन में ज्ञान आएगा। और ज्ञान मन को, आत्मा को पवित्र करता है। आत्मा तो पवित्र है ही, मन को पवित्र करता है, बुद्धि को पवित्र करता है, जिसमें हम आत्मा दर्शन कर सके। हम आज यही विश्राम देंगे। ऐसे 53 का हम कर सकते थे, पर इट इज ऑलरेडी 10:10। तो हम मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दिया है। अब हम कल मिलेंगे और बाकी के श्लोक पूरा कर लेंगे। तो आज हम यही विराम देंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।